नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में चुनाव करीब है और राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है। राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता रवि राजा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जैसे ही सामने आई है, कांग्रेस में मानो हड़कंप ही मच गया है। कांग्रेस की मनमानी अब महाराष्ट्र में उसे ले डूबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी है, क्योंकि सीटों पर सहमति नहीं बनती नजर आ रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस ने भी और शिवसेना ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और 4 नवंबर नामांकन वापस लेने की तारीख है, लेकिन अभी किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है और इन सीटों पर राड़ छिड़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर यही चलता रहा तो महाविकास अघाड़ी के टुकड़े हो जाएंगे, यानी खात्मा हो जाएगा और सभी पार्टियां हो सकता है अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में भी आ जाएं। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस के लिए झटके वाली खबर सामने आई है, उससे कांग्रेस का भविष्य अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मुंबई महानगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रवि राजा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता और मुंबई महानगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रवि राजा ने इस्तीफा देते हुए पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। रवि राजा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। रवि राजा ने सायन कोलीवाड़ा से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट से सायन कोलीवाड़ा को चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज रवि राजा अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होने वाला और 23 नवंबर को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी और महायुति में टिकट बंटवारे को लेकर सस्पेंस क्रिएट होता जा रहा है, उम्मीदवारों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी काफी फंसती हुई जा रही है। फिलहाल तो अभी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, सहमति लगभग बनती दिख गई है। वहीं शिवसेना को उद्धव ठाकरे गुट को 87, तो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 82 सीटें मिल सकती हैं, या लगभग ये तय माना जा रहा है। 288 सदस्य विधानसभा है, जिसमें महाविकास अघाड़ी अभी 14 सीटों पर उनका पेच फंसा हुआ है। तो 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भी अड़ गई है, राहुल गांधी भी अड़ गए हैं, यानी उद्धव ठाकरे भी अड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो अपने उम्मीदवारों को उन सीटों पर उतार रहे हैं, जिससे दोनों ही पार्टी आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। संजय राउत साफ साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस से अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान में, तो ये गड़बड़ जो है वो शिवसेना भी कर सकती है, और शिवसेना की तरफ से अगर ये गड़बड़ हुई तो कांग्रेस के लिए घातक होगा। तो पहले ही चेतावनी इनडायरेक्टली तरीके से दे दी गई है उद्धव ठाकरे गुट ने राहुल गांधी को, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की घेराबंदी कर दी है, तो दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता ही पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और तमाम तरीके के गंभीर आरोप पार्टी पर लगा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं का जाना ये कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अभी हरियाणा की हार और जम्मू कश्मीर की हार का जख्म जो है कांग्रेस झेल नहीं पा रही। अब महाराष्ट्र में उनके ही नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है, और जिससे कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि आगे खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।